नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रेड डील पर योगेंद्र यादव बोले, जिसका डर था वही हुआ। बोले, किसान संगठनों को कमर कसनी होगी। 12 फरवरी को होने जा रहा है बड़ा आंदोलन। अमेरिका के दोनों देशों के संयुक्त बयान के बाद सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि जिसका डर था वही हुआ। इंडो यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिए गए हैं। मक्का, सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं और आगे शर्तें और ढीली हो गई। अब भ्रम नहीं, हकीकत से सामना जरूरी है। इस हमले के खिलाफ देश के किसान और किसान संगठनों को कमर कसनी होगी। बता दें, किसान संगठन 12 फरवरी को इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल और चक्का जाम करने जा रहे हैं। खबर है कि इसमें बैंक कर्मी भी शामिल होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। मतलब कि उस दिन बैंक भी बंद रहेंगे। बीते 27 जनवरी को भी देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर गए थे। ट्रेड डील से अमेरिका खुश, भारत ट्रंप के मैप मैसेज से खुश। कश्मीर मैप से ट्रेड डील में हो ही गई पाकिस्तान की चर्चा। दक्षिणपंथियों में खुशी की लहर पाकिस्तान को सुना रहे। ट्रेड डील के बीच ट्रंप ने एक मैप से दक्षिणपंथियों को खुश कर दिया है। दरअसल अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय ने भारत का जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है, उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भी भारत के भीतर दिखाया गया है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि इस कदम को भारत के पक्ष में अमेरिका का साफ संकेत माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि बिना किसी बयानबाजी के सीधे नक्शे के जरिए वॉशिंगटन ने यह दिखा दिया कि वो भारत की राजनीतिक और भौगोलिक वास्तविकता को मानता है और पाकिस्तान के निराधार दावों का समर्थन नहीं करता। दक्षिणपंथी इस पर पाकिस्तान को सुनाने लगे और उसके लिए शर्मिंदगी की बात ये कहकर बात करने लगे। हालांकि इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता कर सकते हैं और अमेरिका ने दशकों से कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में दिखाया है। लेकिन एक मैप से दक्षिणपंथी डील को लेकर खुश हो गए क्योंकि पाकिस्तान आ गया उसमें। रूसी तेल पर अमेरिका की निगरानी पर मोदी घिरे, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने घेरना किया शुरू। जयराम रमेश बोले, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद की भारत की निगरानी किए जाने पर मोदी सरकार पर देश के विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे हैरान करने वाला और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा, यह पहली बार है जब भारत ने किसी दूसरे देश को अपनी ऊर्जा नीति पर निगरानी करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, जिससे भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। महुआ मोइत्रा से लेकर बाकी नेता भी हमलावर हो गए हैं। अमेरिका ने हटाया भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स। 18% टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू। ट्रंप की धमकी, करेंगे निगरानी, रूस से तेल खरीदा तो लगा देंगे टैरिफ। अमेरिका ने ट्रेड डील पर संयुक्त बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने रूस से सीधे अपरोक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की बात कही है। इसके बाद अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने का फैसला किया। यह फैसला शनिवार 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 7 फरवरी 2026 की रात अमेरिकी समय के अनुसार 12:01 के बाद अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर अब अतिरिक्त 25% शुल्क नहीं लगेगा। ये शुल्क पहले रूस से तेल खरीदने को लगाया गया था। अमेरिका ने यह भी बताया कि भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के एक फ्रेमवर्क पर भी सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत की जाएगी। अमेरिका का कहना है कि वो लगातार निगरानी करेगा कि भारत रूस से दोबारा तेल आयात तो नहीं कर रहा। अगर भारत ने फिर से रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क दोबारा लागू कर सकता है। इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्रवाई की सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे। इसके बाद इसको डील के साथ ट्रंप की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। धमकी के साथ भारत ने डील की है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तंज कस रहे हैं कि भारत सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई। मैंने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था कि हम विश्वगुरु हैं, हमारे नेता ने वो रुकवा दिया था, लेकिन यहाँ तो ट्रंप हमें डांट रहे हैं। अमेरिका ने ट्रेड डील पर संयुक्त बयान जारी किया। भारत कुछ कृषि उत्पादों पर भी खत्म या कम करेगा टैरिफ। ट्रंप बोले, रूसी तेल छोड़ा तो नहीं लगाएंगे अतिरिक्त टैरिफ।
अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को दोनों देशों का संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये समझौता भविष्य के व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम है। संयुक्त बयान के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म करेगा, ये कम करेगा। इनमें पशु आहार, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब जैसे उत्पाद शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी कर कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा उत्पाद खरीदता है तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत ने दोबारा रूस से तेल आयात शुरू किया तो 25% अतिरिक्त टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है। अमेरिका भारत से ट्रेड डील के बाद अपने किसानों को भारत का नया बाजार मिलने की बधाई दे रहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी किसानों और उत्पादकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के बाजार को और खोल रहे हैं। वहीं भारत की ओर से अपने किसानों को सफाई दी जा रही है। पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं कि किसान सुरक्षित हैं, देश विकसित है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है, जिसके बाद चर्चा है ये कैसी ट्रेड डील है जहां अमेरिका अपने किसानों को बधाई दे रहा है और भारत अपने किसानों को सफाई। कांग्रेस बोली अमेरिका भारत संयुक्त बयान से कुछ हुआ साफ। कांग्रेस ने उठाए सवाल, रूसी तेल किसान व्यापार पर खतरा। बोले नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अभी भी जारी किए गए अमेरिका भारत संयुक्त बयान में डिटेल्स पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उनसे यह बात साफ हो गई है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो 25% का दंड दोबारा लगाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारतीय आयात शुल्कों यानी इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी कटौती करेगा। तीसरा, अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार में हमारा लंबे समय से चला आ रहा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। चौथा, अमेरिका को भारत के आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। पांचवा, भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्कों का सामना करना पड़ेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इतनी झप्पियों और फोटो ऑप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया, दोस्त दोस्त ना रहा। पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, अदालत में पेश न होने पर कार्रवाई, प्रदर्शन के बीच संसद की देर रात गिरफ्तारी। पूर्णिया से 6 बार सांसद रह चुके और 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में बार बार अदालत में पेश न होने के कारण हुई है। पटना पुलिस आधी रात के बाद पप्पू यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें 1995 के केस में गिरफ्तार किया। ये मामला गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ है। इसमें आईपीसी की धारा 467 यानी दस्तावेजों की जालसाजी लगाई गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी लगातार गैर हाजिरी के चलते पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बता दें, हाल के दिनों में पप्पू यादव पटना के एक हॉस्टल में रह रही मेडिकल छात्रा की कथित रेप के और मौत के मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। रिपोर्टरों से बात करते हुए पप्पू यादव ने गिरफ्तारी को भी छात्रा के कथित रेप और मौत के मामले में उनके लगातार विरोध प्रदर्शन से जोड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर हंगामा हुआ और पप्पू यादव ने शुरुआत में गिरफ्तारी का विरोध किया। बाद में उन्हें हिरासत में लेकर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला, नीट छात्रा मौत पर सिस्टम पर सवाल। बोले सिस्टम की गहरी सड़ांग को उजागर कर दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की नीतीश सरकार और बीजेपी एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके बाद की कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ाहट को उजागर कर दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक जब पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो सरकार का वही पुराना तरीका सामने आया, मामले को भटकाना, परिजनों को परेशान करना और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देना। उन्होंने कहा कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर सांसद पप्पू यादव मजबूती से खड़े हुए और आज उनकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया ये कार्रवाई उन सभी आवाजों को डराने के लिए है जो सरकार से जवाबदेही मांग रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं लगता बल्कि ये एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है जहां लगातार बेटियां शिकार हो रही हैं और सत्ता आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है, ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। मणिपुर के चुराचांदपुर में 2 दिन बाद हालात सुधर रहे। सरकार में शामिल विधायकों पर आदिवासी नाराज, कुकी क्षेत्रों में बंद, सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 2 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार सुबह हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में दुकानें खुल गईं और रोजमर्रा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हिंसा और विरोध की शुरुआत गुरुवार को हुई थी जब कुकीजो और महार समुदाय के 3 बीजेपी विधायकों ने मैतेई विधायकों के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने का समर्थन किया। इनमें नेमचा किपजेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया जबकि LM खाउते और N सनाते ने सरकार को समर्थन दिया। प्रदर्शन मुख्य रूप से चुराचांदपुर शहर के तुईबोंग से कांगवा इलाके तक सीमित रहे। हालांकि तुईबोंग क्षेत्र में अब भी कुछ दुकानें बंद हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इस बीच 2 आदिवासी संगठनों ने कुकी बहुल चुराचांदपुर में पूर्ण बंद का आह्वान किया जबकि कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिले में रैलियां निकाली गईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायकों ने अपने समुदाय के साथ विश्वासघात किया। कुकीजो संगठन लंबे समय से अपने लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में एक साथ तक राष्ट्रपति शासन रहा जिसके बाद 4 फरवरी को नई सरकार बनी। इधर जोमी काउंसिल ने सरकार में शामिल हुए तीनों विधायकों को 3 दिन के भीतर तलब किया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए तो उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुंबई मेयर को लेकर बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार घोषित। बीजेपी की रितु ताबड़े मेयर उम्मीदवार, डिप्टी मेयर संजय घाड़ी। मुंबई में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने नगर सेविका रितु ताबड़े को मुंबई मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है जबकि सहयोगी शिवसेना ने संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। पीएम मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रक्षा और व्यापार बढ़ाने पर भारत का जोर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही दोनों देश आर्थिक साझेदारी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। पीएम मोदी ये बयान मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले दिया। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं जिनमें हाल के वर्षों में लगातार प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत होगी और दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया रक्षा सुरक्षा सहयोग को गहरा करेंगे, व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और तकनीक व नवाचार जैसे नए क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। ओबामा पर ट्रंप का आपत्तिजनक वीडियो, विवाद के बाद किया डिलीट लेकिन माफी से इनकार। वीडियो में ओबामा को जंगल में बंदरों की तरह दिखाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कहा कि वो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को लेकर किए गए एक नस्लवादी सोशल मीडिया पोस्ट पर माफी नहीं मांगेंगे। आलोचना के बाद व्हाइट हाउस ने कहा ये पोस्ट एक स्टाफ मेंबर द्वारा शेयर की गई थी और आपत्ति सामने आते ही हटा दी गई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है। बता दें ये पोस्ट ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई थी लेकिन भारी आलोचना के बाद हटा ली गई। इस पोस्ट में एक वीडियो था जिसमें बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के चेहरों को जंगल के जानवरों यानी बंदरों की तरह दिखाया गया था। इस वीडियो को लेकर डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन नेताओं और नागरिक अधिकार संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पहले से फर्जी नाराजगी बताया लेकिन बाद में प्रशासन ने माना कि ऐसा पोस्ट नहीं जाना चाहिए था। यह भी साफ नहीं किया कि ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को कौन कंट्रोल करता है। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका में ब्लैक
हिस्ट्री मंथ चल रहा है और कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अश्वेत अमेरिकियों के योगदान की सराहना करते हुए एक बयान जारी किया था। अब इस पर बराक ओबामा की ओर से और अमेरिका में क्या रिएक्शन होता है वो देखना होगा। ईरान अमेरिका बातचीत में सकारात्मक माहौल, आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। परमाणु मुद्दे पर ही होगी बातचीत, बोला ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत का माहौल सकारात्मक रहा। दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। ईरानी सरकारी टीवी से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और एक दूसरे की बात सुनी। उन्होंने इसे अच्छी शुरुआत बताया। ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब हाल ही में अमेरिका ने धमकियां दी थी और मध्य पूर्व में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किया था। अराक्ची के मुताबिक अगली बातचीत कब और किस प्रारूप में होगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका धमकी और दबाव की नीति से बचे ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। ईरान ने साफ किया है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित है। मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्रीय गुटों के समर्थन जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.